Hello student, welcome to back to my channel. So today we will do another question on lines and angles. So our question is, in the given figure AB is parallel to CD, find the value of x, y, z. हमें फिगर दिया गया जिसमें AB CD के पैरेलल है, तो हमें x, y, z की वैल्यू निकालनी है. सबसे पहले हम देखेंगे कि हमारे पास क्या है, हमें गिवन क्या दिया गया है क्वेश्चन में. तो गिवन क्या है, हमें दिया गया है एंगल EGD इज इक्वल टू 125. और क्या दिया गया है, एंगल AEF इज इक्वल टू 75. सो स्टूडेंट्स, हमें यहाँ क्लियरली दिख रहा है कि यह दो पैरेलल लाइन है और दो ट्रांसवर्सल लाइन भी है ना, जो कट कर रहे दोनों पैरेलल लाइन को. एक तो EG एंड द सेकेंड वन इज EF और FE whatever. सो हमने पढ़ा था कॉरस्पॉन्डिंग एक्सियम में कि ये जो इंटीरियर एंगल्स होते हैं वो एक दूसरे के इक्वल होते हैं. सो यस, हमारे पास AEF इक्वल टू 75 है, तो YB इक्वल्स टू 75 ही होगा. क्यों? बिकॉज ऑफ अल्टरनेट इंटीरियर एंगल. यस, इतना क्लियर है. ये दोनों इक्वल क्यों है? क्योंकि अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हैं. ओके, सो हमने ये भी पढ़ा था कॉरस्पॉन्डिंग एक्सियम में कि इन दोनों का सम भी 180 ही होगा. व्हाई? बिकॉज ऑफ लीनियर पेयर. सो यस, तो हमारे पास ये 75 मिल गया हमें. देयरफॉर x degree plus y degree is equal to 180 and the reason is linear pair. ओके, सो हम x ढूंढना है, y हमारे पास 75 है. तो यस, अगर हम 75 माइनस करें तो आंसर विल बी 105 डिग्री. तो हमें यहाँ पे x की वैल्यू मिल गई, y की वैल्यू मिल गई. अब हमें किसकी वैल्यू चाहिए? यस, हमें z की वैल्यू चाहिए. अब z की वैल्यू कैसे आएगी? फिर से हम वही करेंगे. इन दोनों अगर यहाँ पे लेट एंगल वट एवर यू वॉन्ट, लेट्स ए, इफ एंगल ए प्लस एंगल EGD और हाँ EGD इज इक्वल टू 180. वाई? बिकॉज ऑफ अगेन लीनियर पेयर. सो यस, again you can write again we have angle EGF plus angle EGD is equal to 180. why? because of linear pair. okay, सो हमें ये निकालना है इसकी वैल्यू. तो हमने इसे क्या लिया था? A लिया था. ओके, सो इधर 125 डिग्री 180 ट्रांसपोज करेंगे 125 को, तो 125 माइनस कितना आया? 55 डिग्री. तो स्टूडेंट्स, अभी हमें क्या क्या मिल गया है? हमें y मिल गई है, y डिग्री होगी यहाँ पे. y मिल गई है, y की वैल्यू. हमें x की वैल्यू मिल गई है. अब हमें क्या निकालना? अब हमें निकालना है z की वैल्यू. अब z की वैल्यू के लिए जगह नहीं है, तो हम रब करेंगे x की वैल्यू. ठीक है, यहाँ लिख दीजिए कि y की वैल्यू निकली 75 डिग्री, x की निकली 105 और a का जो हमने निकाला है वो 55 डिग्री. ओके, ये हमने क्यों निकाला? बिकॉज sum of angles in a triangle is equal to it's 180. ये हमने बहुत पहले ही पढ़ा था, है ना. एक ट्रायंगल का जितना भी एंगल होता है, जितना भी एंगल मतलब क्या, 3 एंगल्स होते हैं, तीनों एंगल्स के सम करेंगे तो हमें 180 ही मिलेगा. सो so here we have क्या है हमारे पास? y degree is equal to 75
A is equal to 55 degree. Okay, so if we add this z degree plus y degree plus A is equal to 180, sum of angles of a triangle, है ना, sum of angles of a triangle. जेड हमारे पास है नहीं, वी डोंट हैव जेड, निकालनी है, इसकी वैल्यू है 75 वाई की और ए का है 55. तो अब हम इसे प्लस करेंगे, सम करेंगे तो कितना आएगा 0 130 और जेड की वैल्यू हो जाएगी. अब हम 130 को ट्रांसपोज करेंगे तो ये 130 हो गया. अब जेड की वैल्यू हमारी निकल गई, कितनी निकलेगी 50. तो देखा आपने हमारे पास जेड की वैल्यू भी आ गई. यस, जेड की वैल्यू कितनी आई 50. कैसे? हमने लगाया प्रॉपर्टी सम ऑफ एंगल ऑफ अ ट्रायंगल इज 180. So hope you all understand, and if you like the video just like, share and subscribe. Thank you for watching. Bye bye.